Good morning, student. Now open the page number 10. Some big numbers. You have learned about the number lakhs in your class 4th मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक. आप सब ने लैक्स तक तो मैथमेटिक्स में लास्ट ईयर सीख ही लिया है. यू नो व्हाट इज़ द इक्वल टू 100,000. सबको पता है 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख, है ना. सबको पता है ना. यू ऑल्सो नो दैट देर आर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ब्रिकलिन इन आवर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड. आप सभी को पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के करीब हमारे वहाँ पे जहाँ पे ईंटें बनती हैं, भट्टियाँ हमारे यहाँ है जहाँ पे ब्रिक्स बनती है. ठीक है, ईंट बनती है. ठीक है, ईंटों की भट्टियाँ हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू लर्न समथिंग एल्स अबाउट द नंबर लैख. क्या आपने नंबर लैक्स के बारे में कुछ कभी सुना है? तो यस, हम लोगों ने सुना है ना कि लैक्स नंबर मनी में भी हमने सुना है, पॉपुलेशन में सुना है, फिर एक इस सिटी की इतनी लैख पॉपुलेशन है. ठीक है ना, कोई एक सिटी की पॉपुलेशन के बारे में सुना है, या फिर कोई एक सिटी के व्हीकल्स इतने हैं. ठीक है, इतने लैक्स व्हीकल इस सिटी में हैं, या शॉप इतनी सी एक सिटी में इतने लैक्स शॉप्स हैं. ठीक है, तो वो सब एक सिटी में कुछ भी होता है तो इतना लैक्स के में तो होता ही है. ठीक है, पूरे देश की जब हम बात करते हैं तो वो करोड़ में आती है, लेकिन सिटी की बात करते हैं तो वो लाख में आती है. ठीक है ना, और मनी में तो हमने देखा ही है. नाउ सेकेंड इज राइट 1000 इन नंबर. नाउ राइट 10,000 इन 100,000 इन नंबर. हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 1 लाख. अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर राइट 1000 इन नंबर. तो 1000 हम कैसे लिखते हैं? 1 फिर 1 2 3, ये सभी को आता है. ठीक है ना, 30 लिखना आता ही है. देन राइट 100,000. 100,000 यानी 100 लिखा हमने और फिर 1000 के अंदर 3 0 और हो गया. ये हुआ 100,000 यानी 1 stands 100,000 10,000 lakhs. क्या हुआ ये? 1 लाख. क्या हो गया ये? 1 लाख. देन हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 1 लाख. 1 लाख में कितने ज़ीरो हैं? देखो 1 2 3 4 5. तो देर आर 5 ज़ीरोज़ इन 1 लाख. आया समझ में? ओके. इफ़ देर आर 2 lakhs ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इन योर एरिया and half of them are trucks, write number of truck in your area. यानी क्या पूछा है कि अगर आपके एरिया में 2 lakhs व्हीकल्स हैं और उसमें से हाफ यानी 1/2 होता है, तो यानी 2 यानी आधा भाग, हिस्से 2 हिस्से. ठीक है, हाफ यानी 2 हिस्से हमें पता ही है. तो 2 lakhs का हाफ करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1 लाख. क्या आएगा? 1 लाख. क्या आएगा बेटा? 1 लाख. तो आंसर क्या होगा? राइट द नंबर ऑफ ट्रक इन योर एरिया. देर आर 1 लाख ट्रक्स इन आवर एरिया. ठीक है, समझ में आया? देर आर 1 लाख ट्रक इन आवर एरिया. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बचा? इफ़ 1/4 पार्ट of this vehicle are tractor, how many thousands of tractor are there? Try the answer without writing. अब without writing यानी लिखना नहीं है, अब हमें दिमाग से सोचना है. तो हम क्या करेंगे? 2 लाख व्हीकल्स तो हैं, तो 2 lakhs डिवाइडेड बाय 4 करेंगे. हाफ किया तो 1 लाख आया. अब 1 लाख यानी 2 हिस्से तो हो गए. अब 2 हिस्से का और 2 हिस्से करेंगे तो 1 लाख के और 2 हिस्से कर दिए तो 50,000. ठीक है ना, 50,000 आएगा आंसर. 2 लाख के भी 4 हिस्से करेंगे तो 50 + 50, 1 लाख + 50 + 50, 4 हिस्से हुए इज इक्वल टू 2 लाख. तो क्या आएगा?
there are 50 lakhs tractor in our area. ओके, ये वर्बली क्वेश्चंस हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है बेटा. तो ये आप क्वेश्चंस लिख के इसके अंदर आपको नोटबुक में लिखना है, ये सब कुछ नहीं करना है. जस्ट अंडरस्टैंड कि किसी चीज़ का हाफ करते हैं तो कितना आता है और 1/4 करते हैं तो कैसे आता है. जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग. You will be wondered to know that so many people are associated with business of mangoes. आप सभी को पता ऐसा आश्चर्य लगेगा कि कितने सारे लोग मैंगो के बिजनेस में जुड़े हुए हैं. There may be 100 lakh people in total who grow mango trees. तो 100 lakhs यानी करोड़ हुआ, ठीक है ना. 100 lakhs यानी करोड़ हुआ ना, ठीक है. कैसे करोड़ हुआ देखो, 100 फिर लैक्स में कितने ज़ीरो आते हैं, 1 2 3 4 5. तो क्या हुआ 100 lakhs, ठीक है. तो 1 करोड़ जैसे लोग मैंगो ट्रीज़ उगाते हैं. ग्रोज मैंगो एंड ट्रांसपोर्ट द मैंगोज टू द मार्केटिंग यार्ड. 1 करोड़ जैसे लोग ट्रीज़ उगाते हैं और कई उसमें से मैंगोज़ ग्रो करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं. उसमें से कई और मार्केटिंग यार्ड में भी लेके जाते हैं. सेल मैंगोज़ अराउंड अस एंड वर्क इन स्मॉल और बिग मैंगो रिटेल इंडस्ट्री. 100 lakhs इन ऑल्सो नोन एज 1 करोड़. समझ में आया. इन शॉर्ट ये पूरी स्टोरी का मतलब क्या है, 100 lakhs इज इक्वल टू 1 करोड़. तो करोड़ कैसे बनता है, तो 100 lakh इज इक्वल टू 1 करोड़. यानी 100,000 इज इक्वल टू 1 lakh, 100,000 इज इक्वल टू 1 lakh एंड 100 lakhs इज इक्वल टू 1 करोड़. समझ में आया है बेटा. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है. क्या पूछा है देखो, वेयर हैव यू हर्ड अबाउट 1 करोड़, हाउ इज़ द नंबर यूज्ड. आपने कहाँ 1 करोड़ जैसा सुना है, ठीक है, कहाँ सुना है और उसको कहाँ कहाँ यूज़ होता है. तो हम लोगों ने मोस्टली बेटा टीवी रेडियो पे तो 1 करोड़ का सुना ही है, ठीक है, कि देयर आर इतनी पॉपुलेशन, करोड़ पॉपुलेशन है इस जगह की. हमारे भारत देश की कितनी का 13 करोड़ से ऊपर की आबादी है, ठीक है ना. तो पॉपुलेशन में भी इंडिकेट होता है करोड़ का. कम्युनिटी के लिए भी होता है, ठीक है, कि अवर कम्युनिटी एंड ऑल्सो इन अवर यूज़ द मनी, ठीक है. यानी पॉपुलेशन ऑफ अवर कम्युनिटी, हमारे इंसानों की कम्युनिटी इतनी, भारत देश के पॉपुलेशन इतनी है, तो उसके लिए करोड़ नंबर यूज़ होता है करोड़ वर्ड. और मनी में तो होता ही है. राइट द नंबर 1 करोड़, डोंट मेक मिस्टेक टू राइट ज़ीरोज़. अब 1 करोड़ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 फिर 2 ज़ीरो, 1 के बाद कॉमा, फिर 2 ज़ीरो, फिर अगेन 2 ज़ीरो और फिर 3 zeros. यानी 1 tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़. ठीक है. करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7. देयर आर 7 zeros इन 1 करोड़. ओके. तो हमने टोटल क्या सीखा, 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, लैक्स में 5 ज़ीरो होते हैं और करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 7 ज़ीरो. समझ में आया. तो 1000 तो हमें नाउ पेज नंबर 11. फ्रूट मार्केट. हैव यू एवर विजिटेड अ मार्केट यार्ड, फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट. कभी आप मार्केट यार्ड में गए हो जहाँ फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट यार्ड में गए हो. इफ़ यस, डू यू नो वाई इज़ दिस नॉइजी प्लेस नोन एज मार्केट. आपको पता है कि ये प्लेस
बहुत आवाज़ वाली, घोंघाट वाली क्यों होती है? द मेजर फ्रूट मार्केट ऑफ द city are busy. A large stock of mangoes has arrived in many vehicles. The sellers are calling, the customer are shouting, speaking out of price and pricing their own मैंगोज़। यानी क्या है, आपने देखा होगा मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, ठीक है, फ्रूट्स लेके, और वो जो होलसेल मार्केट में वो उतारते हैं। फिर वहाँ पे बहुत सारे काम करने वाले मज़दूर भी होते हैं, और सेलर्स जो होते हैं वो अपनी मैंगो या फिर अपने फ्रूट्स, अपने वेजिटेबल्स का प्राइस बोलते हैं कि कम हियर, इधर आओ, ये इतने की है, ये इतने की है, हमारे पास ये चीज़ इतने की है, ठीक है। तो प्राइस की आवाज़ लगाते हैं। जैसे ही वो परचेज़ के लिए जो कस्टमर होते हैं वो भी भावताल के लिए बात करते हैं कि हाँ भैया इतना का है, नहीं हमें इतना का चाहिए। तो ये सब वहाँ पे आवाज़ होती ही रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इतना समरी आपको दिया है, उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए फिर ये क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ लूँगी, फिर इसका हर एक क्वेश्चन का मैंने बोर्ड वर्क किया है वो भी मैं आपको दूँगी और सॉल्व किया है। वैसे तो इजी है, बट फर्स्ट टाइम आपके लिए कि मैं सॉल्व कर देती हूँ। इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो वर्कबुक में भी होंगे, तो वो आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी तो हम ये समझते हैं कि कैसे करना है। इजी है बेटा, ओके ओके। सावजी भाई, कम हियर बाय दिस वलसाड़ी तोतापुरी एट द रेट ऑफ 40 पर kg, ठीक है। यहाँ पे सावजी भाई बेच रहे हैं और बोल रहे हैं आओ आओ हमारे पास, ये वलसाड़ी तोतापुरी केरी 40 रुपये किलो में, ठीक है। उसमें महिपत भाई, नेवर सो चीप अल्फांजो एट द रेट 60 पर kg, कभी इतनी सस्ती आपने कैरी नहीं देखी होगी अल्फांजो, 60 रुपीज़ पर kg। मधुबेन इज़ सेलिंग गुड क्वालिटी केसर मैंगो एट द रेट 150 पर kg। मधुबेन वहाँ पे बैठे हैं, वो 150 रुपीज़ kg मैंगो केसर बहुत अच्छी क्वालिटी की बेच रहे हैं। राजा राम सेल्स लंगड़ो मैंगो एट द रेट ऑफ 50 पर kg। राजा राम लंगड़ो कैरी लेके बैठा है और वो 50 रुपीज़ पर kg बेच रहा है। तो ये सब अपने आम के उनके प्राइस हैं kg के, और वो लोग बेच रहे हैं। बेचने के लिए वो लोग आवाज़ें लगाते हैं। लुक हियर दिस साइड, जयदीप सिंह हैज़ ब्रॉट फ्रेगनेंट रो केसर मैंगो फ्रॉम गिर टू बी राइपन्ड एट होम एट 8 kg बॉक्स, ठीक है। वहाँ पे जयदीप सिंह जो है उसने बहुत ऐसे स्मेल करके केसर की कच्ची कच्ची जो मैंगो है वो ली कि हाँ, उस 8 kg का बॉक्स उसने उठाया कि जो गिर की केसर कैरी है वो जो घर पे जाके वो पकाएगा। He says that this mango will be ripened at your home to organic way and he will charge 1200 पर बॉक्सेस। जयदीप सिंह ने बोला कि 8 किलो का बॉक्स जो है वो 1200 रुपये में वो देगा, जो आप घर पे जाके पका सकते हो। कच्ची कैरी के बॉक्स लेके बैठा है। यहाँ पे ये लोग पर kg बेच रहे हैं और यहाँ पे वो बॉक्स में बेच रहे हैं जयदीप सिंह, ठीक है। तो ये इस तरह का कन्वर्सेशन है। अब यहाँ पे हर एक के हमें भाव पता चल गए। अब यहाँ पे प्रैक्टिस, एट व्हाट प्राइस पर kg डज जयदीप सिंह सेल हिज केसर मैंगो, ठीक है। अब यहाँ पे उसने 8 kg का बॉक्स कितने में दिया है, 1200 रुपये में, ठीक है। ये मैं वर्बली बता रही हूँ, इसका फ़ोटो भी भेजूँगी बोर्ड वर्क का। तो हम क्या करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 8 kg, 1200 डिवाइडेड बाय 8 kg करेंगे। तो 1200 डिवाइडेड बाय 8 kg करते हैं तो क्या आता है, आपका आंसर आएगा 150 रुपीज़ kg। तो आंसर आएगा जयदीप सिंह सेल्स हिज केसर मैंगो एट ₹150 पर kg, ठीक है। क्या है, टुडे मधुबेन हैज़ सोल्ड 10 kg केसर मैंगो, हाउ मच डिड शी अर्न फ्रॉम दैट। अब मधुबेन की मैंगो का प्राइस क्या है, देखो, मधुबेन हैज़ सेलिंग गुड क्वालिटी ऑफ केसर मैंगो रेट
150 पर केजी। तो 150 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1 किलो की रेट है 150, तो 10 केजी कितने में बेची उसने, 1500 रुपये में, इंटू 10 करेंगे तो 1500 आएगा। ठीक है। फिर थर्ड है, महिपत भाई हैज़ सोल्ड 6 केजी अल्फांसो मैंगो। सावजी भाई हैज़ अर्न द सेम अमाउंट एज महिपत भाई। हाउ मैनी केजी ऑफ तोतापुरी मैंगो हैव बिन सोल्ड बाय सावजी भाई। अब क्या हुआ कि महिपत भाई ने 6 केजी अल्फांसो मैंगो बेची। ठीक है। तो 6 केजी महिपत भाई की कितनी है, 60 रुपीज़ की। ठीक है। महिपत भाई की मैंगो कितनी है, 60 रुपीज़ की। 60 इंटू 6 करेंगे तो 60 इंटू 6 करेंगे तो कितना आता है बच्चों, बोलो। 60 इंटू 6 करेंगे तो 360 रुपीज़ होगा। 6 6 36 और 0 लगा देंगे हम, तो 60 इंटू 6 करेंगे तो महिपत भाई ने 360 रुपीज़ की केजी की मैंगोज़ भेजी। 360, अब 360 की ही मैंगो यानी उतना ही 360 रुपीज़ सावजी भाई ने कमाया। अब सावजी भाई की मैंगो कितने की है, 40 रुपीज़ की। कितने की है, 40 रुपीज़ की। और उन्होंने अर्न कितना किया, महिपत भाई ने जितना कमाया उतना सावजी भाई ने कमाया, यानी कितने रुपए कमाए, 360 रुपीज़ कमाए। तो 360 और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 40। तो 360 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो उन्होंने कितनी केजी मैंगो बेची, 9 केजी। ठीक है। 9 केजी मैंगो सावजी भाई ने बेची। महिपत भाई ने 6 किलो की 360 रुपीज़ कमाए और 360 रुपीज़ ही सावजी भाई ने कमाए, तो कितने किलो मैंगो अपनी बेची होगी, तो उनकी मैंगो 40 रुपये किलो है। तो 40 रुपये डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो 9 केजी आएगा। ये तीनों का मैं बोर्ड वर्क अभी आपको दिखा रही हूँ और इसके साथ भेज रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको द कॉस्ट ऑफ 8 केजी फर्स्ट जो हमने जो देखा, तो व्हाट इज़ द प्राइस पर डज जयदीप सिंह सेल द केसर मैंगोज़, तो उसका ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। हमने देखा कि 1200 रुपये की 8 किलो है, तो 1 किलो का भाव कितना, तो 1200 डिवाइडेड बाय 8 तो 150 आए। यहाँ पे रफ वर्क किया है, हर एक में रफ वर्क मैं नहीं करूँगी। तो इधर लिखा जयदीप सिंह सोल्ड हिज केसर मैंगो एट ₹150 पर केजी। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम, द कॉस्ट ऑफ 1 केजी केसर। यहाँ पे क्या है, टुडे मेहू भाई सोल्ड 10 केजी केसर मैंगो, हाउ मच डिड शी अर्न फ्रॉम। ठीक है। तो मधुबेन की केसर मैंगो कितने की थी, 150 रुपीज़ की 1 किलो। तो उसने 10 केजी बेची, तो 10 केजी इंटू 150 तो 1500 रुपये हुए। तो मधुबेन ऑन 1500 रुपीज़। ओके। फिर यहाँ महिपत भाई वाला आया, तो महिपत भाई ने कितने की बेची, तो देखो इधर जूम करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है। तो महिपत भाई ने कितने की बेची, तो 360 रुपीज़ की। क्यों, 6 इंटू 360, तो फॉर 6 केजी मैंगो। ठीक है। सावजी भाई सेल्स तोतापुरी मैंगोज़ ऑफ द रेट 40। ठीक है, ऑफ द रेट 40 पर केजी। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ मैंगो इज़ ₹40 डिवाइड ऑफ 1 केजी। तो सो वेट ऑफ मैंगो ऑफ 360, तो 360 डिवाइडेड बाय 40 9 केजी। तो क्या आएगा, 9 केजी तोतापुरी मैंगो हैव बीन सोल्ड बाय सावजी भाई। तो ये इसका पूरा ये वाला उसका रफ वर्क हुआ। तो इस तरीके से बेटा ये हमने तीनों वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने एक बोर्ड पे किया है। आप लोगों को इसको हर एक को जूम करके एक एक करके फिर क्वेश्चन लिख के ये वाला फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर ये थर्ड वाला, ठीक है, वैसे लिखना है नोटबुक में। ओके बेटा। नाउ ओपन द पेज नंबर 12। अब यहाँ पे क्या है देखो, राज हैज़ ₹100. ही स्पेंट 4th part of the amount to buy Langro mango. He spent rest of 3/4 amount to buy Kesar mango.
ठीक है। तो उसके पास 100 रुपये हैं, उसका चौथा भाग, 100 रुपये का चौथा भाग कितना हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 25 रुपीज़ हुआ। तो उसने 25 रुपीज़ के लंगड़ो मैंगो लिए। ही स्पेंट रेस्ट ऑफ 3/4, यानी 100 में से 25 चले गए तो 75 बचे, तो 3/4 पार्ट क्या हुआ, 75। तो 75 रुपीज़ का उसने क्या लिया, केसर मैंगो लिया। तो हाउ मैनी केजी लंगड़ो मैंगो ही हैड ब्रॉट एंड हाउ मैनी केजी केसर मैंगो ही हैड ब्रॉट। तो उसने कितनी लंगड़ो मैंगो ली होगी और कितनी केसर मैंगो ली होगी। अब हमें पता है कि लंगड़ो मैंगो का भाव क्या था, बोलो। तो लंगड़ो मैंगो भाव क्या था, इधर देखो आप, हमें बताया है, हमने देखा था। ये तो 40 रुपीज़ तो तोतापुरी का भाव है, 60 रुपीज़ अल्फांजो का भाव है। ये लंगड़ों का भाव क्या है, 50 रुपीज़ केजी। ठीक है, तो लंगड़ों का भाव क्या है, 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ का 1 किलो तो 25 रुपये का कितना होगा, 50 रुपीज़ का 1 केजी आएगा तो 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है ना, आधा हुआ ना, 50 का आधा 25, तो 25 रुपये का हाफ केजी आएगा। इसका भी मैंने बोर्ड वर्क किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये सेकेंड वाला, तो हाउ मैनी केजीज केसर मैंगो ही हैड। तो 3/4 पार्ट हमने देखा, तो 100 इंटू 3/4 तो 75 रुपीज़ आएगा। तो 75 रुपीज़ अगर है और हमने देखा कि केसर मैंगो का भाव क्या था, 150 रुपीज़ हमने निकाला था। तो 150 अगर केसर का भाव है तो 75 रुपीज़ की कितनी केजी आएगी, तो 75 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। तो 150 का 1 केजी है तो 75 रुपीज़ का कितना, तो हाफ हो गया। 150 का हाफ 75 रुपीज़ होता है, तो हाफ केजी केसर मैंगो आएगा। तो हाफ केजी लंगड़ो एंड हाफ केजी केसर मैंगो ही बॉट। ओके, इसका भी बोर्ड वर्क मैं देती हूँ। अब इसके साथ साथ जो मैंने सैटरडे आपको होमवर्क दिया था, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको पिक भेजती हूँ। आप लोग अपने पिक चेक करना अपने सम्स से, ये वाले सम्स कि आपने ठीक किए हैं कि नहीं किए हैं। जो मैंने वर्कबुक में पेज नंबर 12 और 13 दिया था, उसका सॉल्यूशन मैं भी भेज रही हूँ, ठीक है। और बाकी के वो जो 2 थी वो तो आप लोगों की अच्छी से किया ही होगा, ठीक है। तो मोस्टली सब ने अच्छा किया है, 1-2 की गलतियाँ हैं, लेकिन मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज रही हूँ, आप अपनी बुक में उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों का सॉल्यूशन है, फर्स्ट और सेकंड का। तो 1/4 पार्ट ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4, 25 रुपीज़ आया। नाउ वेट ऑफ लंगड़ो मैंगो of 50 rupees is equal to 1 kg. So the weight of langdo mango for 25, तो 25 into 1 divided by 50, हाफ kg हुआ। He had brought 1/2 kg लंगड़ो मैंगो। राज ने कितनी 1/2 kg लंगड़ो ली होगी। देन 1/4 पार्ट, ठीक है, 3/4 पार्ट, तो 3/4 करेंगे तो 100 इंटू 3 करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 75 आएगा, ठीक है। Hence the weight of केसर मैंगो इज़ ₹150 इज इक्वल टू 1 kg। केसर का भाव क्या है 1 किलो का, 150। सो द वेट ऑफ केसर मैंगो फॉर ₹75 इज इक्वल टू, तो 75 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 150, तो 1/2 kg होगा। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, 150 डिवाइडेड बाय करेंगे तो 150 का लॉजिकली अगर हम सोचते हैं ऐसे ही, हम देखो, हम एक जगह हर जगह पे कैलकुलेशन नहीं होता बेटा। आपको सिंपली ऐसे सीखना है कि किसी चीज़ का भाव 50 रुपये है तो 25 रुपये की कितनी, तो 50 रुपये 25 रुपये के हाफ हुआ, तो एटलीस्ट तो हम आधी चीज़ खरीदते हैं, तो 1 किलो का आधा खरीदा तो आधा किलो खरीदा। वैसे ही 150 का हाफ क्या होता है 75 रुपीज़, तो उसने 1 किलो का भाव है 150, तो 75 रुपीज़ देके नेचुरल है कि वो हाफ kg ही खरीदेगा। तो ये थोड़ा लॉजिकल इक्वेशन है, ये आपको दिमाग में, इसका हर एक चीज़ का कैलकुलेशन नहीं होता, ये तो यहाँ पे किया है बच्चों, बट ये सी चीज़ें थोड़ी आपको वर्बल कैलकुलेशन करके हाफ kg ऐसा लिखना है, ओके।